मुझे खुशी है कि एक और बार आपके साथ हूँ और आज मैं आपको बहुत साधारण शुरुआत बताऊंगा यीशु के सुसमाचार के बारे में, केवल एक ही वचन में, जो याकूब के दूसरे अध्याय में है। 23 वचन में अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम बाइबल में इकलौता शख्स है जो परमेश्वर का मित्र कहलाया। सब उसका मित्र बनना चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि परमेश्वर जैसा दोस्त उसको ना मिले। सब परमेश्वर का मित्र बनना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से अब्राहम को देखा और कहा ये मेरा मित्र है। पर ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि वो भला व्यक्ति था? नहीं। याद है ना अब्राहम, उसने कितनी गलतियां की, आपके समान, मेरे समान। 2 बार उसने अपनी पत्नी सारा को लेकर धोखा दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत सुंदर स्त्री थी, अद्भुत तरीके से बहुत सुंदर स्त्री। वो तकरीबन 100 वर्ष की थी पर सुंदर थी। 2 बार। एक बार फिरौन चाहता था कि वो उसके साथ एक बार सो सके। अब्राहम जानता था ऐसा होगा। उसने सारा से कहा, उन्हें मत बताना कि मैं तेरा पति हूं, वो मुझे मार देंगे। तू कहना मैं तेरा भाई हूं। अब पुरुष जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं जानता हूं आप ऐसे नहीं हैं, पर इस अब्राहम ने ऐसा 2 बार किया। तो मैं भले मनुष्य की बात नहीं करता, पर मैं एक बड़े विश्वासी की बात करता हूं। 100 साल उसने इंतजार किया कि परमेश्वर उसे प्रार्थना का उत्तर दे। परमेश्वर ने दिया, एक पुत्र दिया जिसका नाम था इसहाक। इसहाक जब तकरीबन 13 साल का था, परमेश्वर ने अब्राहम को परखा और कहा मैं उसे वापस चाहता हूं। अब्राहम के चेहरे पर शिकन नहीं है, वो नहीं हिचकिचाया। वो सीने पर्वत पर चढ़ गया और उसका गला काटना चाहता था। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे रोका। परमेश्वर इस मनुष्य की आज्ञाकारिता और विश्वास का कायल हो गया। अब्राहम जानता था अगर परमेश्वर चाहे तो राख में से भी मेरे पुत्र को वापस ला सकता है। इसलिए उसने कहा मेरा मित्र। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी यहूदी लोग, इज़राइल के लोग परमेश्वर की वाचा में बंधे हैं। बिल्कुल सही। परमेश्वर ने इब्राहिम को देखा और कहा मैं तेरा परमेश्वर हूंगा और तेरे लोगों का भी परमेश्वर हूंगा और तेरा वंश मुझे मानेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से यह प्रतिज्ञा की क्योंकि उसने विश्वास किया। वो विश्वास करता था। आज तक भी कोई भी परमेश्वर के लोगों को हाथ नहीं लगा पाया परमेश्वर की आज्ञा के बिना। ये सच है। मैं हाल ही में इजराइल से आया हूँ। इजराइल क्रूगर नेशनल पार्क से भी बहुत छोटा है, जो दक्षिण अफ्रीका का खेल का बहुत बड़ा क्षेत्र है। सारा संसार उन्हें जीतना चाहता है लेकिन जीत नहीं पाता, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि इजरायली देश बहुत ताकतवर है, पर इसलिए कि परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है। परमेश्वर का हाथ उन लोगों के साथ है। अब ये विश्वास की बात है। अगर आप इतिहास देखें तो कोई भी देश, कोई भी सभ्यता, चाहे आप रोमी ले लें या आप मिस्री लोग ले लें या नाजी लोगों को ले लें, जिन्होंने भी उनको छुआ वो खत्म हो गए आज तक, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने विश्वास किया था। दोस्तों, आप अपने आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आप सप्ताह में 2 बार चर्च जाते हो, सप्ताह में 1 बार बाइबल अध्ययन के लिए जाते हो और अपना दशवांश भी देते हो। आप गरीबों की मदद करते हो, दान देते हो, सब कुछ करते हो, परंतु फिर भी स्वर्ग नहीं जा सकते। तो स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं एंगस? परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास लाए, उस पर विश्वास लेकर आए, वो नाश ना हो परंतु अनंत का जीवन पाए। ये मेरे लिए बाइबल की बेहतरीन आयत है। यूहन्ना 3 वचन 16। ये मेरा विश्वास है। तो आप क्या करें? आप ध्यान केंद्रित करें विश्वास के ऊपर। एंगस, हम विश्वास में कैसे आगे बढ़ें? बहुत आसान है। ऐसे, रोमियो 10 अध्याय 17 वचन, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। लोग अक्सर कहते हैं मेरे विश्वास के लिए प्रार्थना करो। मैं कहता हूं नहीं, मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, तब आपको विश्वास होगा। ध्यान दें, विश्वास का विपरीत अर्थ है भय। अगली बार देखेंगे। अभी चलता हूं। हमें विश्वास है आप हमारे आज के संदेश से आशीषित हुए होंगे। अधिक जानकारी के लिए angusbuchan.com पर जाएं।